हेलो गाइस। और 5 सितंबर टीचर्स डे, आप सबको वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। और आज जो टॉपिक है वो है एटम। आज का जो टॉपिक है वो है एटम। ये एटम जो है ये आप 7-8 में भी पढ़े होंगे, फिर 9th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी चैप्टर है, सेकंड चैप्टर 11th में भी है, 9th में भी केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड चैप्टर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एटम इज़ द बेस ऑफ द होल केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री का जो बेस है वो एटम ही है। चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स हो, ये सब एटम से ही रिलेटेड हैं। इसलिए एटम के बारे में इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट एटम। एटम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एटम। आज का जो टॉपिक है वो है एटम। एटम के बारे में जो इनिशियली व्हेन पीपल वे आर टॉकिंग अबाउट द एटम, जब एटम के बारे में लोग बात कर रहे थे, जब एटम के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, तो तरह तरह की चीज़ें निकल के सामने आती थी। कुछ लोग कहते थे कि एटम इज़ इनडिविजिबल। जैसे पहले मैंने लिखा है एटम इज़ इनडिविजिबल, यानी कि एटम कैन नॉट बी डिवाइड। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड यानी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तभी इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो ये इनविजिबल है। इनविजिबल है मीन्स वी कैन नॉट सी द एटम विथ नेक्ड आइज। अपनी नंगी आंखों से इसको हम नहीं देख सकते हैं। और क्या था, इट्स अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये फंडामेंटल पार्टिकल है। ये सारी चीज़ें एटम के बारे में हैं। ये इनमें से कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। तो ये एटम इज़ इंडिविजिबल, एटम इज़ इनविजिबल, एटम इज़ स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल, ये चीज़ें हैं। इस तरह की बातें हो रही थी। ये चीज़ें दिमाग में रखना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये एटम से रिलेटेड है कि एटम एटम इंडिविजिबल है, एटम इनविजिबल है। एटम इंडिविजिबल है मतलब एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर स्मॉलर पार्टिकल्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट है। एटम इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज़ इनविजिबल। दूसरा चीज़ क्या है, एटम इज़ इनविजिबल मीन्स क्या, वी कैन नॉट सी एटम विथ नेक्ड आइज। हम अपनी आँखों से, नंगी आँखों से एटम को नहीं देख सकते हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि देयर इज़ नो एनी पार्टिकल विच इज़ मोर स्मॉलर दैन एटम। मतलब अब कोई पार्टिकल नहीं है जो एटम से भी ज़्यादा स्मॉल हो, इसलिए ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और एटम इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये बातें लोग कहते थे, जिनमें से बहुत सारी बातें सही थी, बहुत सारी बातें गलत थी। अब आगे पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। एक साइंटिस्ट हुए जॉन डाल्टन। एक साइंटिस्ट हुए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी, ये सबसे पहली थ्योरी थी एटम से रिलेटेड, जिन पे लोगों ने विश्वास किया और
जो ऑलमोस्ट सही थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें सही थी, बहुत सारी चीज़ें गलत थी। बट जॉन डाल्टन ऐसे पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम को लेके बहुत सारी चीज़ें कहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट दिया। उसमें से बहुत सारी चीज़ें उनकी सही भी हुई, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई, लेकिन जॉन डाल्टन की थ्योरी में गलतियां थी, वो सही नहीं थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वहाँ से एक आधार मिल गया, एक आधार मिल गया एटम के ऊपर रिसर्च करने के लिए, एक एटम के ऊपर स्टडी करने के लिए एक आधार मिल गया, एक बेस मिल गया। एटम के ऊपर रिसर्च करने के लिए, एटम के ऊपर स्टडी करने के लिए एक आधार मिल गया। तो जॉन डाल्टन ने कौन कौन सी बातें कही थी? जॉन डाल्टन ने पहली चीज़ कहा था, पहली बात जो कही थी कि एटम इज इंडिविजिबल। एटम इज इंडिविजिबल। एटम इंडिविजिबल होता है, यानी कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। इन्होंने ये बात कही थी। तो एटम इज इंडिविजिबल मीन्स एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और उनकी ये बात हालांकि गलत साबित हुई आगे चल के। क्यों गलत साबित हुई? इसलिए गलत साबित हुई क्योंकि ये इनकी बात गलत हो गई। गलत इसलिए हो गई कि एटम कैन बी डिवाइडेड। आगे चल के पता चला कि एटम कैन बी डिवाइडेड, एटम कैन बी डिवाइडेड into 3 more smaller particles, 3 more smaller particles, 3 more smaller particles. Atom can be divided into 3 more smaller particles. एटम को 3 छोटे कणों में डिवाइड किया जा सकता है। एंड दोज पार्टिकल्स आर कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो 3 स्मॉलर पार्टिकल्स कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये पहला कॉन्सेप्ट जो था, थ्योरी विच वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, वो ये था कि एटम इज़ इनडिविजिबल, यानी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये बात गलत साबित होगी। हालांकि ये पहले व्यक्ति थे, तो इनकी बात बहुत सालों तक, 50-60 सालों तक, 70 सालों तक इनकी बात लोग मानते रहे कि सही थी। लेकिन आगे चल के पता चला जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन्वेंशन हुआ, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चला, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, वो गोल्डस्टीन ने और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, तब जाके पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एंड दोज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये बातें जो जॉन डाल्टन ने कही थी कि एटम इज़ इंडिविजिबल, ये गलत साबित हो गई। क्यों? क्योंकि एटम इंडिविजिबल नहीं है। दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मोर स्मॉलर पार्टिकल एंड दोज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहली बात उनकी ये उन्होंने कहा और ये गलत साबित हो गई। क्यों गलत साबित हो गई मैंने बता दिया। दूसरी बात इन्होंने कही कि atom, all the atoms, all the atoms of an element, all the atoms of an element
are equal in every aspect. All the atoms of an element are equal in every aspect. उन्होंने दूसरी बात क्या कही कि all the atoms of an element are equal in every aspect. मतलब क्या, एक ही एलिमेंट लें और उस एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे वो हर तरह से समान होंगे. All the atoms of an element will be equal in every aspect. अगर एक ही एलिमेंट लें तो एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो हर तरह से समान होंगे, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, बोथ विल बी सिमिलर, इक्वल, वो समान होगा. जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 3 एटम होते हैं. हाइड्रोजन के 3 एटम होते हैं. इसको बोलते प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. ये जो नीचे लिखे हैं ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर जो लिखे हैं ये एटॉमिक मास है. 111 एटॉमिक नंबर है, 1 2 3 ये एटॉमिक मास है. तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है. एटॉमिक नंबर्स ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल. इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है. यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. तो ये इक्वल कहाँ हुए? इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट. हर तरह से समान होनी चाहिए. हर तरह से समान कहाँ हो रहे हैं? दियर एटॉमिक मासेज आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर. एटॉमिक मासेज उनके डिफरेंट हैं. जबकि ये जॉन डाल्टन क्या कह रहे हैं कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट. कि अगर एक ही तत्व के सारे एटम हैं तो उनके वो हर तरह से क्या होंगे? दे विल बी सिमिलर, दे विल बी इक्वल. जबकि यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ हाइड्रोजन के 3 एटम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, एंड दियर एटॉमिक मासेज आर डिफरेंट. और उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है. तो ये सिमिलर नहीं हुए. तो ये जॉन डाल्टन की ये बात भी क्या हो गई? आगे चल के गलत साबित हो गई. यहाँ आप देख सकते हो जैसे कार्बन है, यहाँ कार्बन के भी 3 होते हैं. इनका भी एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, 12, 13 एंड 14. एटॉमिक नंबर तो सेम है बट दियर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट. तो ये हर तरह से इक्वल कहाँ हुए? जब एक ही ये कह रहे हैं कि एक ही तत्व के एटम्स जो हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट शुड बी इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट. हर तरह से समान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन. तो यहाँ भी एटॉमिक मासेस भी सबका एक समान होना चाहिए. एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स शुड बी इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं है. एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट. तो इनकी ये बात भी गलत साबित हो गई कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट. ये बात भी इनकी गलत साबित हो गई. तीसरी बात पे चलते हैं. तीसरी बात जो जॉन डाल्टन ने कही, तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are different in every aspect. Atoms of different elements are different in every aspect.
अब अगर वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट शुड बी इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, अगर एक ही तत्व है तो उसके सारे एटम इक्वल होंगे। और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ये वो कह रहे हैं कि अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके सारे एटम इक्वल होंगे, जो गलत साबित हो गया, मैंने पहले बताया। अभी वो क्या कह रहे हैं कि अगर एलिमेंट अलग अलग हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा, दियर एटम्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे हर तरह से, इन एवरी एस्पेक्ट, हर तरह से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, विच मीन्स दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात भी इनकी गलत साबित हो गई। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कार्बन एटम लेते हैं, कार्बन है, कार्बन का 3 मैंने बताया 3 एटम होते हैं, एक का एटॉमिक मास 12 होता है, एक का 13 होता है, एक का 14। तो अगर हम 14 वाला अगर हम कार्बन लेते हैं C14, तो यहाँ नाइट्रोजन का भी एटम होता है जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, 14 होता है। तो ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, क्या है, नाइट्रोजन है। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों के एटम के एटॉमिक मासेज जो हैं वो क्या है, सेम है। तो ये हर तरह से डिफरेंट कहाँ होंगे, डिफरेंट नहीं हुए ना। जबकि जॉन डाल्टन कह रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इनके एटम हर तरह से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट एटम्स, कार्बन 14 है, नाइट्रोजन 14, बट दियर एटॉमिक मासेस आर सेम, लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो सेम है, एंड दैट इज 14। तो उनकी ये बात कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट, कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी आपस में डिफरेंट होते हैं, उनमें कोई देयर विल बी नो सिमिलैरिटी, देयर विल बी नो इक्वलिटी, कोई भी समानता नहीं होती है, ये बात भी गलत साबित हो गई। क्यों? क्योंकि देयर आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड देयर आर 2 डिफरेंट एटम्स, बट दियर एटॉमिक मासेस आर इक्वल एंड दैट इज 14। तो जॉन डाल्टन की ये 3 थ्योरी हो गई जो बेस है एटम्स के रिलेटेड। ये बातें, ये सारी बातें किसने कही थी, जॉन डाल्टन ने कही थी। तो ये बातें शुरू में सही रही, बट आगे चल के ये सारी बातें गलत साबित हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। और एटम से रिलेटेड जॉन डाल्टन की 2-3 थ्योरीज और हैं। उसके बाद फाइनली एटम का डेफिनेशन आएगा जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा। वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, जो थ्योरीज बच गई हैं और जो एटम का जो क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, जो डेफिनेशन होगा, वो ये है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये और जो 2-3 थ्योरीज जॉन डाल्टन की बच गई हैं उसको इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।